ओम शांति। जानिए आपसे कौन सबसे अधिक प्यार करता है। क्या आप जानते हैं? सच्चाई जानकर होश उड़ जाएंगे। आज दुनिया में देखिए हर कोई एक दूसरे को प्यार करते हैं। कोई कहता है कि हम पत्नी को प्यार करते हैं, कोई कहता है पति से प्यार, कोई कहता है बच्चों से प्यार है। और लोग कहते भी हैं कि प्यार के बिना जीवन संभव नहीं है, प्यार के बिना परिवार चलना संभव नहीं है। लेकिन वास्तविक प्यार का मतलब होता क्या है? प्यार कौन किससे करता है? इसके लिए आज आपको एक छोटी सी सच्ची घटना आपको बताते हैं और ये सच्चाई है, आपके जीवन में काम में आएगी। इसको आप ध्यान से समझना और सुनना। आपको लगता है कि ये मुझसे प्यार कर रहे हैं और ये मुझसे प्यार कर रही हैं। बच्चों को लगता है कि माँ बाप प्यार कर रहे हैं और माँ बाप को लगता है कि बच्चे प्यार कर रहे हैं। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है वो आज आप समझ लीजिए। ये एक सच्ची घटना है। ये उज्जैन की घटना है। वहाँ पर एक राजा रहा करते थे, बहुत धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा थे। और वो ऐसे राजा थे कि अपनी पत्नी को प्रेम करते थे। भर्तृहरि उनका नाम था। भर्तृहरि नाम के एक राजा थे और उनकी अच्छी पत्नी थी और वो राजा बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। अब एक दिन क्या हुआ कि उनके राज्य में एक ब्राह्मण आए। वो बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने तपस्या की तो तपस्या से उनसे कोई देवता प्रसन्न हुए और देवता ने उनको एक फल दिया। बोले कि आप ब्राह्मण ये फल खा लो, सदा जवान रहोगे और आप अमर हो जाओगे। ये फल जो खाएगा वो सदा जवान रहेगा और अमर हो जाएगा, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अब पंडित जी ने वो फल तो प्राप्त कर लिया, ले लिया और उनको लगा कि मैं तो पंडित हूँ और मैं सदा जवान रह करके और अमर हो करके मैं क्या करूँगा। ये जो हमारे राजा हैं, हमारे राज्य के राजा भर्तृहरि हैं, यदि ऐसा राजा अमर हो गया तो यह देश के लिए बहुत काम में आएंगे और देश सदा अमर रहेगा। ये इतने अच्छे राजा हैं और देश हमारा सुरक्षित रहेगा। देश है तो सब कुछ है। राजा अच्छा होना चाहिए, राजा अच्छा है तो राज्य अच्छा है। और भर्तृहरि जो हैं वो अच्छे राजा हैं और इन राजा की बहुत ज़रूरत है। हमारे राज्य को, हमारी प्रजा को इनकी बहुत आवश्यकता है। तो पंडित जी फल लेकर के गए। एकांत में मिले महाराज जी से, महाराज यहाँ आओ और महाराज ये फल आप खा लेना और इस फल से आप सदा जवान रहोगे और अमर रहोगे, आपको कोई मार नहीं सकता है और आप सदा जवान रहोगे। और इस राज्य को, इस राज्य की प्रजा को आपकी बहुत आवश्यकता है, देश को आपकी बहुत आवश्यकता है और इस फल को मैंने बड़े कठिन तप से प्राप्त किया है और आप इस फल को खा लेना। और बोल करके दे करके फल दे करके और वो पंडित जी चले गए। राजा भर्तृहरि ने फल देखा कि वाह, लेकिन राजा को तो प्यार था, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे। और राजा को लगा कि अगर मैं इस फल को खा लूँगा तो मैं जवान रहूँगा और अगर मेरी पत्नी इस फल को खाएगी तो वो सदा जवान रहेगी और वो जवान रहेंगी तो मुझे भी सुख की प्राप्ति होगी। तो मैं अपनी पत्नी को ये फल खिलाता हूँ। तो वो पत्नी के पास गए और बोले, राजा की भाग्यवान सुनती हो? बोले हाँ हाँ महाराज। और बोले ये लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, फल है और तुम इसे खाओ। पत्नी बोली क्या होगा इसको खाने से? तो राजा ने कहा कि आप और सुंदर हो जाओगे, सदा जवान रहोगे, खाओ इस फल को आप। और राजा से कहा अच्छा ठीक है, मैं इसको भोग लगा करके खाऊंगी। और भर्तृहरि तो चले गए वो फल दे करके। अब पत्नी ने फल रखा, अपने कक्ष में फल रखा और जो पत्नी थी तो पत्नी का लगाव था सेनापति से। पत्नी सेनापति से लगाव रख दी थी। अब वो सेनापति से उनका लगाव था, उससे चक्कर था। तो अब सेनापति को रानी ने बुलाया धीरे से कि आओ आओ, पीछे के रास्ते से जल्दी आओ। बुलाया सेनापति को और बुला करके कहा कि ये फल खाओ। बोले ये फल खा लो। रानी ने कहा, बोले सेनापति ने कहा क्यों? बोले ये फल खाओगे तो तुम सदा जवान रहोगे और जब तुम जवान रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब राजा प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से और राजा की पत्नी
रानी प्रेम करती हैं सेनापति से। राजा चाहता है कि मेरी पत्नी जवान रहे और रानी चाहती है कि सेनापति से मेरा चक्कर है और ये सदा जवान रहे, ये फल तुम खा लो। अब सेनापति ने फल लिया और वो कहने लगा कि मैं यहाँ नहीं, मैं अकेले मैं खाऊंगा, कोई देख न ले। और सेनापति फल लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब क्या होता है कि सेनापति का जो लगाव था, सेनापति का जो चक्कर था, वहाँ एक नाचने वाली सी जो नृत्य थी, जो नृत्य करती थी राजा के दरबार में। और ये बिल्कुल सत्य घटना है, ये शास्त्रों में वर्णन है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है ये घटना, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। और राजा भर्तृहरि ने वैराग्य और श्रृंगार सब कुछ लिखा है उन्होंने। तो नर्तकी जो थी, वो नर्तकी नाचने वाली तो वैसे ही सुंदर होती थी। तो सेनापति ने बुलाया और कहा कि ये फल खाओ और आप सदा जवान रहोगी। नर्तकी को बुलाया सेनापति ने और कहा कि ये फल खाओ, तुम सुंदर हो जाओगी और सदा जवान रहोगी। अब नर्तकी ने वो फल तो ले लिया और उसने सोचा कि मैं तो नाचने वाली हूँ, मैं जवान होकर, मैं सुंदर होकर करूँगी क्या, और सुंदर हो गई और जवान हो गई तो और नाचना पड़ेगा, हमेशा ही नाचती रहूँगी, अभी तो मर जाऊँगी तो फिर तो अगर अमर हो गई तो फिर तो नाचती ही रहूँगी, फिर तो मरूँगी ही नहीं, तो मैं क्या करूँगी। अब नर्तकी ने सोचा कि हमारे जो राजा भर्तृहरि हैं वो बड़े धर्मात्मा हैं, मतलब जो राजा भर्तृहरि हैं, मैं जिस राजा के राज्य में नाचती हूँ, जिस राजा के दरबार में नाचती हूँ, वो राजा बहुत ही धर्मात्मा हैं, सुंदर हैं, योग्य हैं और हमारे राजा की इस प्रजा को, राज्य को बहुत ज़रूरत है, तो मैं अपने राजा को ये फल देती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे राजा अमर हो जाएं और हमारे राज्य की सीमा हमेशा सुखी रहे, हमारे राज्य की सीमा बढ़ती रहे और हमारी जनता जनार्दन राज्य की हमेशा सुखी रहेगी अगर राजा सुखी रहेंगे तो। और वो नर्तकी राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज की जय हो। हाँ बताओ नर्तकी, क्या बात है। तो महाराज ने कहा, क्या बात है। नर्तकी कहती है, राजन मुझे आपसे थोड़ा काम है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बोले हाँ आइए, राजा ने कहा। और नर्तकी ने फल निकाला और कहा कि महाराज ये फल। बोले नर्तकी से कहा ये फल। बोले हाँ। नर्तकी ने कहा, महाराज इस फल को जो खाएगा तो वो सदा जवान रहेगा और वो अमर हो जाएगा सदा के लिए। राजा बोले वो तो ठीक है, पर ये फल तेरे पास कहाँ से आया। अब नर्तकी ने कहा कि महाराज मैं सेनापति से प्रेम करती हूँ और सेनापति ने मुझे ये फल दिया। सेनापति को तुरंत बुलाया, सेनापति ये फल तेरे पास कहाँ से आया। महाराज अपराध क्षमा करना, रानी जी मुझसे प्रेम करती हैं। अब फल कहाँ से आया, राजा को सब बात स्पष्ट समझ में आ गई कि रानी को तो मैंने ही फल दिया था। अब उस राजा को एकदम तुरंत वैराग्य हो गया, उसी क्षण वैराग्य हो गया। तुरंत उसने घर का परित्याग कर दिया कि जिस स्त्री से मैंने प्रेम किया उस स्त्री को तो किसी और से प्रेम था, उस स्त्री ने जिससे प्रेम किया और उससे तो किसी और से प्रेम था, और उसने जिसको प्रेम किया उसे तो किसी और से प्रेम था। ऐसा है इस संसार का चक्कर। आपको लगता है कि आप पति से बहुत प्रेम करते हैं और आपका पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं, नहीं। सच्चाई ये है, हमें लगता है आज दुनिया में एक दूसरे को लगता है कि हम इनसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो किसी और से प्रेम करता है। सारे जीवन भर हम इस गलतफहमी में जीते रहते हैं। आज दुनिया में लोग के व्यक्ति प्रेम करता है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को रख करके ही एक दूसरे से प्रेम करता है। आपसे स्वार्थ है तो प्रेम है, आपसे स्वार्थ नहीं है तो प्रेम नहीं है। यही जीवन की सच्चाई है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। वास्तविक कोई किसी से प्रेम नहीं कर रहा है, लग रहा है कि एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। इसलिए आपसे कहते हैं कि अगर आपको सच्चा प्रेम करना ही है तो जगत से नहीं, जगन्नाथ से कीजिए, परमात्मा से कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए। आप अपने स्त्री और पुरुष के साथ में रहिए, उनसे कर्तव्य निभाइए और
जो आपका धर्म होना चाहिए वो वास्तविक धर्म पूर्वक अपने पति पत्नी के साथ रहना चाहिए। किसी और के साथ कभी कोई व्यभिचार नहीं करना चाहिए और मन से सच्ची आत्मा से प्रेम एक ईश्वर से ही आपका होना चाहिए। और अगर कोई अपने पति पत्नी के साथ छल कपट करता है, कोई व्यभिचार करता है कहीं और, तो उसका भी नतीजा, उसका फल उसको जरूर भोगना पड़ता है। और यह बात आज दुनिया में, आज समाज में देखी जा रही है कि कई कई पत्नियां अपने पति से छिप करके कहीं और व्यभिचार कर रही हैं और कई पति छुप करके पत्नी से छुप करके और कहीं और व्यभिचार कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है और आज एक दूसरे को लग रहा है कि हम तो एक दूसरे के लिए ही हैं, पति को लग रहा है कि मेरे हैं, पत्नी को लग रहा है कि मेरी हैं, और सब जगह आज एक खेल चल रहा है। इसलिए आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहें कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपके हैं, वो आपकी हैं। आज इस दुनिया में कोई किसी को नहीं जान रहा है, कोई किसी के मन की जान ही नहीं पा रहा है। इसलिए अपना मन, अपना ध्यान, अपना प्रेम इस दुनिया के चक्कर से हटा करके आप ईश्वर में लगाइए। आपको संसार तो धोखा दे सकता है, लेकिन आपको ईश्वर भगवान कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। अगर आपको सच्चा प्यार करना है, और आज संसार से ही क्यों करें, संसार से करके ही क्या पा लिया है, क्या पाया है संसार से प्रेम करके, और प्रेम करना ही है सच्चा तो एक ईश्वर से कीजिए। और मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक भगवान से सच्ची प्रीत जोड़ो। आज हो क्या रहा है दुनिया में, आप देख रहे हैं, आप बेटा से प्यार करते हो, कल के दिन बेटे की पत्नी आएगी और बेटा पत्नी से प्रेम करने लग जाएगा। आपको लगता कि बेटा आपसे प्रेम करता है, अब वो पत्नी की तरफ है और ऐसी नौबत आ जाती है कि प्यार की तो बात छोड़ो, बेटा खाने को भी नहीं दे रहे हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, माता पिता को मारते हैं। ऐसी नौबतें आती हुई प्रैक्टिकल देखी हैं। और फिर ये भी कहते हैं लोग कि हमें कोई प्यार नहीं करता है, हमें कोई नहीं चाहता है, हमें परिवार में कोई प्यार नहीं करता है। लेकिन आप ये सच्ची मानो, इस बात को आप मानो कि इस दुनिया में हमसे वास्तविक सच्चा प्यार कोई नहीं करता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सच्चा प्रेम कोई नहीं करता है। और प्यार करते हैं, प्रेम रखते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही रखते हैं, स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही करते हैं, वरना आपसे लेना देना और कोई नहीं है। कोई पुरुष कर रहा है किसी से, वो आपसे नहीं कर रहा है, आपसे उसे सुख मिलता है, इसलिए वो आपसे प्रेम का अभिनय करता है। पत्नी को भी पति से गृहस्थी चलाने का एक सहारा मिलता है, बच्चों के लालन पालन का सहारा मिलता है, एक दूसरे के पूरक से ही हैं। पति का पूरक पत्नी, पत्नी का पूरक पति। तो सबका एक स्वार्थ भरा सिर्फ यहाँ पर रिश्ता और प्रेम बचा है इस दुनिया में। और आज पत्नी भी अपने पति से स्वार्थ के प्रति ही अटैच है। भले सूक्ष्म स्वार्थ हो, लेकिन है तो कहीं ना कहीं स्वार्थ तो है ही है। इस बात को आप मानिए। पत्नी का भी स्वार्थ है पत्नी से, जो पति कमाता है उसको अच्छा मानती हैं, और जो पति नहीं कमाते हैं तो उनकी पत्नियां उनको अच्छा नहीं मानती हैं। देख लो उनका व्यवहार कैसा रहता है पति के प्रति। तो आपका स्वार्थ सिद्ध हो तो सब कुछ अच्छा है, और आपका स्वार्थ सिद्ध ना हो तो सब कुछ बेकार है। इसलिए संसार के चक्कर में ना पड़ो और समय ना गमाओ अंत में, नहीं तो पश्चाताप ही होगा। जैसे भर्तृहरि को उनकी पत्नी ने धोखा दिया, पत्नी यानी कि संसार, ऐसे ये संसार आपको एक दिन धोखा देने के लिए आपको तैयार ही बैठा है। राजा की रानी ने राजा को धोखा दिया, रानी को सेनापति ने धोखा दिया, पुरुष को स्त्री ने धोखा दिया तो स्त्री को पुरुष ने धोखा दिया। आप इस बात को मान लीजिए, इस संसार में सब धोखेबाज हैं। इसलिए सच्चा प्रेम अपना परमात्मा से जोड़ो, भगवान से जोड़ो। प्रभु हम आपसे प्यार करें और किसी से प्यार ना होए और किसी में हमारा मन ना लगे, सिर्फ आप में ही हमारा मन लगा रहे। आप संसार के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ तोड़ निभाओ, संबंध निभाओ, अच्छे से सब कुछ करो। इस बात को आप अच्छे से मान लो। अगर आपको जो कर्तव्य आपको मिला है परिवार के प्रति, अगर आप उसको नहीं निभाते हैं तो वो भी आपका कार्मिक अकाउंट बनता है और उसका भी फिर आपको फल भोगना पड़ेगा।
इसलिए कहते हैं कि खुश रखो परिवार को, खुश रखो पति को, खुश रखो पत्नी को, खुश रखो बच्चों को, अच्छा व्यवहार करो, उनकी जिम्मेवारियों को पूरा करो और एक परमात्मा से सच्चा प्रेम करो। और देखिए, एक और बात आपको समझ में आ जाएगी, जब किसी की शादी होती है तो शादी के पहले जब कोई लड़का देखने जाता है किसी को, तो 4 लड़कियों की फ़ोटो उसके सामने होती हैं और वो देखता है कौन कैसी लड़की है, कौन कैसी शक्ल है, रंग रूप कैसा है। तो वो देखता है, माना कि आपको पसंद नहीं किया, आपकी सुंदरता को पसंद किया है। आपने भी कोई लड़का पसंद नहीं किया था, कोई लड़की होती हैं तो वो लड़का पसंद नहीं करती हैं। अरे कोई अच्छा पैसे वाला है, अच्छा कमाने वाला है, तो आपने भी तो उसके पैसे पसंद किए थे, काम धाम करता है, कोई जॉब करता है, तो आपने कोई लड़का पसंद नहीं किया, आपने उसका पैसा पसंद किया है। और आज दुनिया में ऐसे ही हो रहा है कि कोई लड़का पसंद करता है तो उसकी सुंदरता को पसंद करता है, सुंदरता पसंद आई। और सुंदरता तो सदा रहने वाली नहीं है, जब तक सुंदरता रहती है तब तक प्रिय लगती है। सुंदरता तो एक समय आने पर चली जाती है, सबकी चली जाती है। सत्ता, सिंहासन, सुंदरता, संपत्ति ये सदा के लिए नहीं है। सुंदरता सदा ना रहेगी, आपकी सुंदरता आज है कल नहीं रहेगी। ये सब कुछ जो होता है वास्तव में चमड़ी का अटैचमेंट होता है। किसी के धन से अटैचमेंट, किसी के दौलत से अटैचमेंट होता है, किसी के शरीर से अटैचमेंट होता है, बस यही होता है। और जहाँ ये चीज़ें बिखर जाती हैं, चली जाती हैं, समय निकल जाता है और सब कुछ धीरे धीरे फिर चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि रहो एक दूसरे के साथ, निभाओ बुढ़ापे तक हमेशा साथ रहो। लेकिन ये मान के चलो कि ये सब कुछ मुझे निमित्त मात्र मिला हुआ है कर्तव्य करने के लिए, और मेरा सच्चा तो एक ईश्वर है, एक गिरधर गोपाल है, एक परमात्मा, दूसरा ना कोई। यही सत्य है। और दुनिया तो आपको धोखा दे सकती है, लेकिन ईश्वर वो परमात्मा आपको कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। आपको सदा साथ निभाएंगे, दुख में भी सुख में भी, हर प्रकार से आपका साथ निभाते हैं। यहाँ के लोग तो धोखा दे जाएंगे, लेकिन ईश्वर वो परमात्मा, वो शिव बाबा आपको कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।